आप लोग कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद कहते हैं सत्य चित आनंद को। प्रेम से कहिए श्री राधे। वो सत्य स्वरूप है। और सत्य कैसा है? वो सृष्टि से पहले वही सत्य, और सृष्टि के बाद में जो दिखाई दे रहा है वही सत्य। और सृष्टि जब प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाती है तो जो शेष बचता है वही सत्य बचता है। तो पहले भी सत्य, मध्य में भी सत्य और अंत में सत्य, उसे सत्य कहते हैं। दूसरा है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? बोले चित्त माने प्रकाश। अंधेरे में हमें जाना पड़ता है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लाइट लेते हैं, लालटेन जलाते हैं, टॉर्च लेते हैं, बल्ब जलाते हैं, तब हमें अंधेरे में दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस परमात्मा जो स्वयं चित्त स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम चित्त कहते हैं। उसको प्रकाश स्वरूप है। अपने प्रकाश से सारी दुनिया को जो प्रकाशित कर रहा है। सारे जीवन, सारे भक्तों के, सारे जीव के हृदय के अंधकार को जो मिटा रहा है, उसे हम चित्त कहते हैं। और तीसरा शब्द है आनंद। प्रेम से कहिए श्री राधे। आनंद किसे कहते हैं? किसी को सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बना करके खिला दो और स्वादिष्ट भोजन करने के बाद कहता है भैया आनंद आ गया, कहते हैं ना लोग। तो जब भोजन, स्वादिष्ट भोजन करने में आनंद आ गया तो फिर वो आनंद चला क्यों जाता है? उसे रुकना चाहिए, उसे जीवन में रहना चाहिए। गर्मी से पसीने होते हुए जब एयर कंडीशन रूम में प्रवेश करते हैं ठंडी जगह में, तो ठंडी ठंडी हवा लगती है तो कहते हैं भैया आनंद आ रहा है। किसी किसी को अरबों की संपत्ति मिल जाती है, एकत्रित कर लेता है तो कहता आनंद आ गया भैया, आनंद में हूं मैं। आनंद किसे कहते हैं? अगर ठंडी हवा में आनंद है तो आनंद रुकता क्यों नहीं? वो चला जाता है। अगर स्वादिष्ट भोजन में आनंद है तो आनंद भोजन करने के बाद आया तो आने के बाद चला क्यों जाता है? अगर धन, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इसमें आनंद है तो फिर आनंद आ गया तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? आनंद किसे कहते हैं? सुख जो है वो वस्तुजन्य नहीं है, सुख आत्मजन्य है मेरे भाई। मन ने जिसको सुख मान लिया वो सुख हो गया, और मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख हो जाता है। आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, न सुख से न दुख से। आत्मा सुख में भी एक जैसी रहती है और दुख में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुख और दुख का संबंध केवल और केवल मन से है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। जिसे अपने आप का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है,
उसको सुख और दुख स्पर्श नहीं करते, और सुख और दुख में एक रस रहने की आदत बना लेता है, एक रस रहता है। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण है। इसलिए नंद घर आनंद भयो, नंद भयो, नंद घर कृष्ण भयो, ऐसा नहीं गाते हम। नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो, यानी आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। राम और कृष्ण के भक्त जो प्रेमी होते हैं, ये राम कृष्ण की कथाओं को सुन करके, उनके नाम को गा करके, जो हमेशा आनंद की अनुभूति में रहते हैं, उसे सुख और दुख हिला नहीं सकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे।